नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाली है राजस्थान एसआई के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप है इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भी बिना कोई मिस्टेक हुए अपने मोबाइल से आसानी से कैसे फिलअप कर पाओगे। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें रहने वाली है, कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप होंगे और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सभी डिटेल्स में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल पोस्टें क्या रहने वाली है। तो टोटल पोस्टें आपकी है वो 1015 यहाँ पे पोस्टें रहने वाली है, जो कि आपकी इतिहास की राजस्थान एसआई इतिहास में सबसे बड़ी पोस्टें यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नॉन सीईटी बेस रहने वाली है, मतलब सीईटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या आप फाइनल ईयर में हो, आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है लेकिन आप फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे आयु सीमा की कि आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा यहाँ पे आपकी दी गई है 25 वर्ष तक दी गई है, 20 से 25 वर्ष प्लस आपको फिर कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। जैसे SC ST OBC है, इनमें 5 10 साल की जो भी है कैटेगरी के हिसाब से अलग से आपको छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी छूट क्या है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से लेके कब तक फिलअप होंगे। तो यहाँ पे आवेदन की अवधि रहने वाली है आपकी 10/8/2025 से लेके और 8/9/2025 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म में वो फिलअप कर पाओगे। मतलब कि आप है जो 10 अगस्त से लेके और 8 एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपकी इसमें जारी कर दी गई है। आपकी एग्जाम डेट है इसके अंतर्गत आपके 2026 के अंतर्गत एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कितने पेपर होने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत 2 पेपर होने वाला है। एक तो आपके जनरल हिंदी का होगा जो आपके 2 घंटे का टाइम होगा और 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। एक होगा आपका जनरल जीके का, जिसके अंतर्गत राजस्थान जीके इंडिया जीके आने वाला है। ये भी 200 अंक का होगा और आपको दोनों में टाइम अंदर 2 घंटे का दिया जाएगा और दोनों का पेपर एक ही दिन होगा। मतलब मॉर्निंग में आपकी हिंदी का और इवनिंग में आपके ये राजस्थान जीके वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये बेसिक डिटेल्स रहने वाली थी। दोस्तों अब फॉर्म फिलअप करके देखते हैं कि आपको किस स्टेप अपना फॉर्म है वो फिलअप करना है। उसके लिए मैं एक लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पर आ जाना और यहाँ पे सर्च करना आपको SSO। जैसे आप SSO सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको SSO ID लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप SSO ID लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको वापस से SSO ID लॉगिन पे क्लिक करना है। जिससे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी जीमेल के माध्यम से या फिर आप अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से आपको अपनी SSO ID है वो बना लेनी। उसके बाद वापस आपको यहाँ पे SSO ID, यहाँ पे पासवर्ड, नीचे ये कैप्चा डाल के और आपको लॉगिन कर लेना है। तो मेरी पहले से SSO ID बन रखी है तो मैं यहाँ पे अपनी SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूं तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको एक ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट। इसके अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं सभी के लिंक आपको दिखाई देंगे। तो आपको इसी के अंतर्गत थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट वाले बॉक्स के अंतर्गत थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 3 या 4 नंबर पे आपको दिखाई देगा सब इंस्पेक्टर है, इसका लिंक आपको दिखाई देगा। इसी के सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वापस से आपको सब इंस्पेक्टर प्लॉटर कमांड लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर एक बार और क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका OTR डेटा रिव्यू आ जाएगा, मतलब जो भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो अपडेट कर सकते हो, अन्यथा प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आवेदक का नाम हो गया, आपके पिताजी का, आपकी माताजी का, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्या कैटेगरी है और आपके आधार ID नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। आपको यहाँ कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे दिखाई देगा कि आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका विलेज है, सिटी है, जो भी है वो फिलअप कर देना। उसके बाद में आपकी पोस्ट, उसके बाद में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सभी फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पे देनी है, जैसे आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आपका होम स्टेट कौन सा है,
आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपका गृह ब्लॉक कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, आपका विलेज कौन सा है, और यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस पूर्व देश से स्थापित हो, तो यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरी आ जाएगी। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यस अन्यथा नो। उसके बाद में क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, तो यहाँ पे हो तो यस अन्यथा नो। उसके बाद नीचे इसको करने पर आ जाएगा कि आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस अन्यथा यहाँ पे नो। उसके बाद में आ जाएगा भूतपूर्व कैदी हो तो यस अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में कुछ एडिशनल कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पे कोई आप पे लागू होती है तो उसके सामने क्लिक कर देना, अन्यथा इसको छोड़ देना और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी है, मतलब सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट की डिटेल्स है यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद में ग्रेजुएशन की यहाँ पे सबमिट करनी है। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पे देना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट की है, आपका सब्जेक्ट समूह सेलेक्ट कर लेना, ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद में आपकी बोर्ड का नाम, उसके बाद में आपके रोल नंबर, और उसके बाद में आपको परिणाम में वो परसेंटेज में जारी हुआ है या ग्रेड में जारी हुआ वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने किस ईयर है 10th पास की थी वो सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको इसके परसेंटेज है वो फिलअप करने हैं कि आपके 10th में कितने परसेंटेज आए हैं। इसी प्रकार आपको 12th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है, जैसे 10th की थी। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की है उसी की भी यहाँ पे सेम डिटो यहीं उसी प्रकार आपको क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है। जैसे सबसे पहले आपकी बीएससी है या बीएड वो जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में रोल नंबर और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना परिणाम प्रतिशत में या ग्रेड में। उसके बाद में किस ईयर पास की, और लास्ट में आपके कितने परसेंटेज है ऑल ओवर। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। और नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको एक तो पोस्ट परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस वाला दिखाई दे रहा होगा, भाई आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी ओटीपी है वो फिलअप करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप करनी है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपको 2 से 4 सेकंड वेट करना है। जैसे आप थोड़ा सा टाइम लगेगा और ओटीपी आ जाएगी तो वो ओटीपी आपको इस चेक बॉक्स में नीचे आपको फिलअप कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी फिलअप करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। जिससे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी और आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी है वो अपलोड करनी है, मतलब कि आपकी फोटो, सिग्नेचर और आपको लेफ्ट हैंड आपके अंगूठे का निशान है वो अपलोड करना। तो यहाँ पे आपकी फोटो तो आपने जो OTR किया था, लाइव फोटो अपलोड की थी, ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। उसके बाद में आपको सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की साइज 20 से लेकर और 50 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट होनी चाहिए। और आपके लेफ्ट हैंड का है थंबनेल वो यहाँ पे अपलोड करना है, उसकी साइज भी 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे एक विजिबल बॉडी मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके शरीर में कोई भी निशान है, जैसे तिल का निशान हो या कोई कट्टे का जले का, वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट का परफॉर्मेंस देना है, मतलब कि यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है सिलेक्ट का, यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 पोस्टों का परफॉर्मेंस देना, मतलब कि इसमें 3 प्रकार की पोस्टें रहने वाली है, तो कौन सी आप सबसे पहले लेना चाहते हो। जैसे सब इंस्पेक्टर AP है, सब इंस्पेक्टर IB है, प्लूटर कमांडर है, या कौन सी RSC के अंतर्गत तो कौन सी लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे 1 by 1 है एक सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो भी अच्छी लगे वो तीनों यहाँ पे 1 by 1 सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अभी तक जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सभी आपको एक एज ए फॉर्म के रूप में दिखाई देगी। अगर इसमें आपको कुछ मिस्टेक लगती है आपकी क्वालिफिकेशन में, आपके जो भी आपने एड्रेस में जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके और अपडेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म पूरा सही है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है।
जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के रूप में और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। तो आप इस प्रकार आसानी से इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।